कि यहाँ पे चाहे बाबुल मंदब हो या आपने हुरमज या जो भी रास्ते जो ईरान के आसपास पड़ते हैं, वहां से कोई एक कतरा भी हम तेल नहीं फिर जाने देंगे। और साथ वो कह रहे हैं जो ममालिक डायरेक्टली इनके साथ हैं वो समझेंगे एक्ट ऑफ वॉर होगा। जामी साहब देखिए, मैं इसको भी कहूंगा टू लिटिल टू लेट। हम्म। इस वजह से कि जिस तरह की अब सैंक्शंस लग रही हैं ये दुनिया में पहले होती हैं, यानी ये प्रिसीड करती हैं जब जंग को हम्म। आप एक बिल्डअप करते हैं। और जिस पर जाहिर है इस ये कहीं ज्यादा इकोनॉमिकल है, अगर आप सैंक्शन लगाएं और लोग आपकी बात मान लें और क्वेश्चन शुरू कर दें, ईरान को आइसोलेशन कर दें, अगर हम डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें तो ये तो कहीं ज्यादा घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन ये जंग से पहले होती है। दुनिया में ये बहुत कम हुआ है कि आप मिलिट्री वॉरफेयर पहले अनलीश कर दें, हार्डवेयर बमबारी करें 40 दिन तक, फिर उसके बाद 10-12 दिन तक, और जब आप हेडवेयर ना मिले तो आप कहें इकोनॉमिक सैंक्शंस में दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक इकोनॉमिक सैंक्शन। तो वो मेरा नहीं ख्याल, ये इट शुड हैव बीन डन द अदर वे अराउंड। यानी पहले इकोनॉमिक प्रोसीड करनी चाहिए थी, अगर वो ना काम करे फिर मिलिट्री जंग होती है। जंग के बाद जब कुछ ना रिजल्ट निकले, ईरान घुटने टेकने पर ना मजबूर हो, उसको एक न्यू फाउंड लीवरेज मिल जाए, अब आके कहें कि अब इकोनॉमिक सैंक्शन हिस्टोरिक करेंगे, टू सम एक्सटेंट हो सकता है कामयाब हो। लेकिन जो फरवरी 2026 की बात है, 28 को जिस दिन अमेरिका ने अनलीश की थी, उस वक्त की और आज का मेरा इन्फ्लुएंस है दुनिया में, वो बहुत फर्क है। कोरिया, जापान, इंडिया वो वाला नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट ईरान से एंगेज किए हुए हैं इस वक्त तेल लेने के लिए। रूस इंडिपेंडेंट तेल बेच रहा है, दो बैंक हैं जो चाइना के, वो डील कर रहे हैं इसके तेल को। चाइना को एंगेज करेंगे अगर ये पाबंदियां जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो 1.69 बिलियन बैरल रोजाना, जो बुनियादी तौर पर मिलियन बैरल रोजाना जाती है, एवरी डे जो ऑयल जाता है, तो चाइना नहीं पसंद करेगा। ऑल दो 90% वो चाइना का जो इम्पोर्ट है फ्रॉम ईरान, वो ये सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता है जो चाइना की, लेकिन वो ईरान का तकरीबन 90% एक्सपोर्ट है। तो रेयर अर्थ मिनरल फैक्टर ले लें, वो चाइना के पास सारा इतना ज्यादा एक्सटेंसिव कंट्रोल है, तो मेरा नहीं ख्याल इतनी इफेक्टिव होगी। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा टू लिटिल और टू लेट हुआ है ये सारा। लेकिन जब सर वो ये कहते हैं कि जी एक कतरा भी नहीं हम जाने देंगे, इससे मतलब तो वही है कि जितनी भी गुजर गए हैं ईरान ने ये साबित कर दिया कि वहां से फिर ट्रेड नहीं हो सकेगी। जी बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ईरान भी चाहेगा कि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट पहले उसने दुनिया को इम्पोज किए रखी है। आज भी आप एग्री करेंगे कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुली है, तो फिर 7-8 शिप क्यों गुजरते हैं एवरेज? मैं कई दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, मेरा ख्याल 8 और 10 के दरमियान शिप गुजरते हैं, ठीक कहाँ है। 120-25 थे। और जी। अगर ईरान आज कह दे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और प्रेसिडेंट ट्रंप कहते सही हैं है। खुली है, तो लोग किसकी बात मानते हैं आज? वेरी तो ट्रू। आई थिंक ईरान की। मैनिफेस्टेशन तो वो ईरान ने साबित कर दी है, चाहे दुनिया को पसंद हो या ना हो। बिल्कुल तो मेरा ठीक। ख्याल है ईरान जो थ्रेट पोज कर सकता है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल, ज्यादा सीरियस है एज कम्पेयर टू अमेरिका। फॉर शिपिंग लाइन्स, सिक्योरिटी और जो भी स्टेक होल्डर होंगे शिपिंग लाइन्स के, उनके लिए भी ज्यादा खतरनाक है ईरान की डिक्लेरेशन।